Hey guys, this is Lost in Heaven और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम दुनिया के 10 सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स की एंड हाउ टू गेट इट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किसी भी पासपोर्ट को पावरफुल क्या चीज़ बनाती है। वो है वीज़ा फ्री ट्रैवल टू मैक्स कंट्रीज़ एज पॉसिबल। वेल, यूएन के मुताबिक दुनिया में 194 कंट्रीज़ हैं और इन सब पासपोर्ट से बेसिकली आप मैक्सिमम कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसी के आजू बाजू रखेंगे हम आज की वीडियो। तो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। 10वें नंबर पे हमारी एक ऐसी कंट्री जिसको काफ़ी लोग सोचते हैं शेंगन में क्यों है। दे लव चाइनीज़, एटलीस्ट द गवर्नमेंट डू, एंड दे आर अ प्रॉब्लम टू यूरोपियन यूनियन। यस, इस कंट्री का नाम है हंगरी। हंगेरियन पासपोर्ट में आप 184 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा फ्री आउट ऑफ 194। अगर आपको हंगेरियन का पासपोर्ट चाहिए तो यू हैव टू लिव देयर फॉर एटलीस्ट 8 years। हंगेरियन बोलनी आनी चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए, एंड देन वाला यू आर हंगेरियन। 9वें नंबर पे 2 कंट्रीज हैं। सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया। आई मीन यू नो इट इज़ फेमस फॉर देयर कैंगरूज। ये भी ले। रुक एक मिनट, उधर रुक, और तू ये भी ले। रैट्स, floods, snakes. I'm sure it's a heaven. ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 1 साल परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए होगी। पिछले 12 महीनों में से 9 महीने आपने ऑस्ट्रेलिया में गुजारने होंगे और पिछले 4 साल में एटलीस्ट यू वुड हैव लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया लीगली। ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरी कंट्री है कनाडा, फेमस फॉर इट्स मेपल सिरप एंड मूसेस। Holy fucking shit! Ma! Including people with French accent. I would इन पासपोर्ट के लिए आपको मिनिमम परमानेंट रेजिडेंसी तो लगेगी, वो मुश्किल से 4 से 5 सालों में मिल जाती है। उसके अलावा पिछले 5 सालों में मिनिमम फिजिकली आप कनाडा में रहे होंगे 1095 डेज इन टोटल। उसके अलावा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लगेगी या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच में। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑफ कोर्स नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। 185 कंट्रीज यू कैन विजिट वीजा फ्री विद कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। दोनों कंट्री ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ करती है एंड देयर इज नो मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस एज वेल। 8वें नंबर पर है 4 कंट्रीज, माल्टा, ग्रीस, चेक रिपब्लिक और नॉर्वे। अगर आपको एक वाइकिंग बनना है एंड इफ यू वांट टू लिव इन अ प्लेस वेयर एवरीवन वुड लाइक टू गो बट डू नॉट लाइक टू स्टे बिकॉज इट्स सो कोल्ड, नॉर्वे में आपको पिछले 10 सालों में से मिनिमम 7 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ऑफकोर्स PR होनी चाहिए एंड ऑफकोर्स नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। हम ग्रीस की बात करें और किसी को वहाँ का सिटीजन बनना है, क्या पता बनना होगा, तो मिनिमम यू हैव टू लिव देयर फॉर एटलीस्ट 7 years। B1 लेवल की आपकी ग्रीक होनी चाहिए, वहाँ की हिस्ट्री वगैरह के बारे में, पॉलिटिक्स वगैरह में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप एक प्रीस्ट बनते हैं माउंट एथोस में या फिर एक उनकी कोई भी मोनेस्ट्रीज में वहाँ पे, तो आपको सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगी एंड ऑल्सो वॉलंटरी इफ यू सर्व इन ग्रीक आर्मी। माल्टा की बात करें तो क्वाइट फेमस फॉर इंडियंस एंड फॉर एशियंस। वहाँ पे आपको ऑफ कोर्स आराम से मिल सकती है सिटीजनशिप। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू बाय द माल्टा सिटीजनशिप। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको नॉर्मल तरीके से वहाँ की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए मिनिमम 5 साल रहना पड़ेगा ऑन PR, परमानेंट रेजिडेंसी। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, सो दैट माइट हेल्प। अपार्ट फ्रॉम दैट आखिरी कंट्री है चेक रिपब्लिक। अगर आपको वहाँ का सिटीजन बनना है, क्यों बनना है, नो वन वांट्स टू बी चेक, बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ चेक रिपब्लिक सिटीजन आपको मिनिमम 5 साल परमानेंट रेजिडेंसी में वहाँ पे रहना पड़ेगा एंड दिस फॉर नॉन EU। अगर आप EU के हैं, EU सिटीजन हैं, तो वहाँ पे आपको मिनिमम 3 साल के लिए रहना पड़ेगा बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट। 186 कंट्रीज़ आप जा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एटलीस्ट टॉप 10 कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि कितनी सारी कंट्री आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, बट जस्ट बाय 1 or 2 कंट्री इट मेक्स द डिफरेंस। 7वें नंबर पर है USA, UK, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और अपना फेमस स्विट्जरलैंड। हे देखो, अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री के सिटीजन हैं तो 187 कंट्रीज हैं दुनिया में जो कि आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं आराम से। इन सारी कंट्री में से बेल्जियम एक ऐसी कंट्री हुआ करती थी जहाँ पे सबसे तेज़ी से सिटीजनशिप मिल जाती थी इन 3 years, लेकिन 2012 से ये रूल चेंज हो गया है, आपको मिनिमम वहाँ पे 5 साल रहना पड़ेगा।
अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड बी एबल टू स्पीक आइदर फ्रेंच, जर्मन और डच। अगर स्विट्जरलैंड के बारे में बात करें तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। बट ऑल इन ऑल 10 साल लगते हैं जिससे पहले कि आप एलिजिबल हो सकें स्विट्जरलैंड में के सिटीजनशिप के लिए। सो 10 years इन टोटल फॉर ऑल ऑफ द पीपल। सो डजेंट मैटर आप यूरोप से आ रहे हैं या फिर बाहर से आ रहे हैं, सबके लिए 10 साल लगेंगे सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए, मिनिमम रेजिडेंस। उसके अलावा न्यूजीलैंड और यूके में मिनिमम 5 साल की रेजिडेंसी चाहिए रहेगी सिटीजनशिप अप्लाई करने से पहले। उसके अलावा यूके में आपका एक लाइफ इन यूके टेस्ट भी होता है, बेसिकली इंटीग्रेशन एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो आपको मिनिमम 3 से 4 की परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे होनी चाहिए। उसके अलावा बेसिक लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स यू शुड बी इंटीग्रेटेड। अब बेसिकली इंडियंस के लिए पीआर काफ़ी लंबा लॉन्ग है, ग्रीन कार्ड जिसको शायद बोलते हैं, दैट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इट इज़ कोटा बेस्ड, सो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड। लेकिन यूएस और ये सारी कंट्रीज़ हैं जिस पे आप बेसिकली यू कैन ट्रैवल अप टू 187 कंट्रीज़ इन टोटल। सिर्फ स्विट्ज़रलैंड में मेल सिटीजन्स की एक मिनिमम मिलिट्री सर्विस रहती है अप टू द एज ऑफ 37। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ऑफकोर्स यू कैन गो फॉर सिविल सर्विस और पे द मनी to be away from military and anything else to do with civil service. तो छठे पॉइंट में है स्वीडन, फ्रांस, पोर्तुगाल, नेदरलैंड एंड आयरलैंड। स्वीडन में आपको मिनिमम 5 साल की कंटिन्यूस रेजिडेंसी चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। उसके बाद पोर्तुगाल जहाँ पर सिटीजनशिप लेना काफ़ी आसान हो सकता है, 6 साल की मिनिमम रेजिडेंसी चाहिए और आपको पोर्तुगीज़ आनी चाहिए। फ्रांस भी एक काफ़ी अच्छी कंट्री है सेटल होने के लिए एंड इट मेक्स इट ईजियर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट 5 साल की कंटिन्यूस रेजिडेंसी आयरलैंड में भी आपको चाहिए रहेगी इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पासपोर्ट। 5वें नंबर पे है 2 डिस्टेंट कजन्स, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क। टू गेट ए सिटीजनशिप ऑफ ऑस्ट्रिया आपको वहाँ पे मिनिमम 10 साल रहना पड़ेगा, उसमें से 5 साल मिनिमम शुड बी ऑन अ रेजिडेंट कार्ड। उसके अलावा आपको जर्मन की लैंग्वेज आनी चाहिए एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो देयर हिस्ट्री एंड देयर कल्चर एज वेल, शुड बी वेल इंटीग्रेटेड। All male citizens need to give minimum 6 months of their life to serve और dual citizenship allowed नहीं है। अगर डेनमार्क के बारे में बात करें तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहागन, इनके बॉर्डर है स्वीडन और नॉर्वे के साथ, बट इट हैज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोसेस टू गेट अ सिटीजनशिप। इवन अगर आपका ड्राइविंग फाइन है मोर देन 350 यूरोज, आपकी एप्लीकेशन हो सकती है रिजेक्ट। दैट मीन्स अ कंप्लीट क्लीन रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड। परमानेंट रेजिडेंसी लेने में आपको लग जाएंगे कम से कम 8 साल, उसके अलावा 2 साल का वेटिंग पीरियड है, सो इन टोटल 10 years यू आर रिक्वायर्ड। उसके अलावा 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे आपको डेनमार्क की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, रिटन एग्जाम मल्टीपल चॉइस। इफ़ यू कैन क्रैक इट देन यू कैन बी डैनिश। चौथे नंबर पे है सारी EU कंट्रीज स्टार्टिंग विद लग्जमबर्ग, स्पेन, इटली एंड फिनलैंड। अगर आपको इटालियन बनना है तो मिनिमम 5 साल परमानेंट रेजिडेंसी में गुजारने पड़ेंगे अगर आप EU मेंबर हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉन EU हैं तो मिनिमम 10 साल लगेंगे आपको इटली की सिटीजनशिप पाने के लिए। इटालियन ऑफ कोर्स आनी चाहिए, वहाँ का कल्चर वगैरह आना चाहिए आपको एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। उसके अलावा इटली में आप बाय इन्वेस्टमेंट भी वीज़ा ले सकते हैं। गोल्डन वीज़ा नाम की स्कीम है जहाँ पे 500,000 यूरो आपको शायद से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बेसिस पे आपको रेजिडेंस मिल सकती है इटली में एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सम टाइम देन यू कैन अप्लाई फॉर पासपोर्ट आफ्टर 10 years। इटली के साथ साथ है फिनलैंड जिसकी कैपिटल है हेलसिंकी। ये बॉर्डर शेयर करता है स्वीडन, नॉर्वे और रशिया के साथ। अगर आपको यहाँ का सिटीजन बनना है तो मिनिमम आपको 5 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा। यू शुड बी एबल टू स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द फिनिश लैंग्वेजेस और स्वीडिश। ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड है और कोई मिलिट्री करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फिनलैंड के साथ है लग्जमबर्ग जो कि है सिचुएटेड जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम के ठीक बीच में। ये काफ़ी छोटी कंट्री है, सेम लाइक स्विट्जरलैंड, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ सिटीजन ऑफ लग्जमबर्ग यू शुड बी लिविंग देयर फॉर एटलीस्ट 7 years। उसके अलावा आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, वहाँ पे एक ओरल टेस्ट होगा उनकी लैंग्वेज में जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज 3 सिविल टेस्ट और लाइक नॉट टेस्ट बट लाइक क्लासेस दैट यू हैव टू अटेंड एंड देन ड्यूल सिटीजनशिप इज अलाउड एंड ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू गो टू द मिलिट्री। कंट्री के साथ आते हैं हम स्पेन में। स्पेन इज़ अमेजिंग कंट्री, ऑफ कोर्स सबने सुना ही होगा। अगर आपको एक स्पेनिश सिटीजन बनना है तो मिनिमम 10 साल आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम है आई नो, लेकिन अब अगर आप एक रेफ्यूजी हैं तो आपको सिर्फ 5 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जैसे कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ और पोर्तुगाल, वहाँ से आपको सिटीजनशिप ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। इफ़ यू आर नेशनल फ्रॉम वन ऑफ दीज कंट्रीज, सो इन 3 years यू कैन बिकम अ स्पेनिश सिटीजन और गेट द स्पेनिश पासपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स आपको स्पेनिश आनी चाहिए। ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, ओनली लिमिटेड है कुछ कंट्रीज़ के लिए जो कि ऑल्सो लैटिन अमेरिका है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और ऑफकोर्स मिलिट्री सर्विस की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आते हैं हम टॉप 3 में। आप सबसे पहले है
थर्ड नंबर पे जर्मनी एंड साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा। इट इज़ राइट नेक्स्ट टू नॉर्थ कोरिया एंड आई डोंट नो इफ़ यू वुड लाइक टू बी अ सिटीजन, बट अदरवाइज इफ़ यू वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ साउथ कोरिया तो आपको मिनिमम 5 साल वहाँ पे गुजारने पड़ेंगे एज ऑन अ रेजिडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक कोरियन आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए सोसाइटी में। ऑफ कोर्स मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी क्योंकि एवरी मेल हैज़ टू गो एंड सर्व ऑन द मिलिट्री। ड्यूल सिटीजनशिप अलाउड है साउथ कोरिया की। सिटीजनशिप मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, हर साल करीब 20,000 लोग अप्लाई करते हैं साउथ कोरियन की सिटीजनशिप के लिए। आउट ऑफ दैट ओनली 60% मेक इट। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू वहाँ की रेजिडेंस चाहिए तो आप 252,000 USD वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ बिजनेस वीज़ा और लाइक अ रेजिडेंट वीज़ा बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। फिर बारी आती है जर्मनी की। वेल जर्मनी मेरे ख्याल से इंडियन लोगों के लिए काफ़ी फेमस है या फिर काफ़ी ऑल ओवर इमिग्रेंट्स के लिए। इसकी कैपिटल है बर्लिन। अराउंड 81 मिलियन की इसकी पॉपुलेशन है और अगर आप यहाँ के सिटीजन बनते हैं तो ऑफकोर्स यू आर ऑल्सो यूरोपियन सिटीजन और आप कहीं भी जाके बेसिकली यूरोप में रह सकते हैं। तो अगर आपको जर्मनी का पासपोर्ट लेना है तो मिनिमम 7 साल आपको वहाँ पर गुजारने पड़ेंगे और एक इंटीग्रेशन कोर्स करना पड़ेगा। उसके अलावा 8 साल में आप एलिजिबल भी हो जाएंगे, लेकिन आपको इंटीग्रेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा टेस्ट ऑफकोर्स होगा जर्मन में। B1 लेवल की मिनिमम आपको जर्मन आनी चाहिए, वहाँ के कल्चर और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए एंड देन यू कैन बिकम अ जर्मन सिटीजन मे बी 9 to 10 ईयर्स। दूसरे नंबर पे आपको शायद यकीन नहीं होगा लेकिन एक एशियन कंट्री है, उसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर की 4 मेन लैंग्वेज हैं, इंग्लिश, मलय, तमिल और शायद चाइनीज़। उसके अलावा सिंगापुर के पासपोर्ट में आप 192 कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं बिना वीज़ा के। 2021 में इसकी पॉपुलेशन थी अराउंड 5.1 मिलियन और अगर आपको वहाँ की सिटीजन बनना है तो आपको मिनिमम 2 साल गुजारने पड़ेंगे ऑन अ PR। परमानेंट रेजिडेंसी मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और यू कैन गेट इट बाय स्टडीज़, मैरिज और वाया ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोग्राम। ग्लोबल इन्वेस्टर प्रोग्राम बहुत ही एक्सपेंसिव है, आई थिंक अराउंड 1.5 मिलियन USD, सो आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट इट, बट आइदर वेज उसके अलावा आप ड्यूल सिटीजनशिप सिंगापुर में अलाउड नहीं है और मिलिट्री सर्विस आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी इफ़ यू आर अ मेल सिटीजन। तो आते हैं हम आखिरी कंट्री में, ड्रम रोल्स प्लीज़, और इस कंट्री का नाम है जापान। जी हाँ, जापान है दुनिया की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ देयर पासपोर्ट। अगर आपके पास जापानीज़ पासपोर्ट है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं अप टू 193 कंट्रीज आउट ऑफ 194 कंट्रीज इन द एंटायर वर्ल्ड, विच इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एशियन कंट्री। इस 125 मिलियन के देश से अगर आपको जुड़ना है और एक जापानीज़ पासपोर्ट लेना है तो आपको मिनिमम 5 साल वहाँ पे एज ए रेजिडेंट गुजारने पड़ेंगे टू बी एलिजिबल। उसके अलावा आपको ऑफकोर्स जापानीज़ आनी चाहिए, एक जापानीज़ इंटरव्यू होता है। Apart from that, the process is quite long, which can take up to 6 months to 1 year to process it. Well integrated, you should know the culture of it, but either ways, getting a Japanese passport can be quite difficult, but of course, it is not impossible. तो गाइज ये थी आज की वीडियो। सूरज जा चुका है, इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग नाउ, इट्स गेटिंग डार्क। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। राइट ऑन द कमेंट सेक्शन विच कंट्री वुड यू like to become a citizen of and write any other kind of questions that you might have और मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। Till then, have a great day.